morning students. Today's will be discuss about unit first communication skills. आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 के पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ communications? The means of communication, the word communications comes from the Latin word communicare, meaning to share. इसका meaning है share to. Communication in the sharing of information between two or more individual or with a group of persons to reach a common understanding. यहाँ पर कम्युनिकेशन का अर्थ एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू शेयर. शेयर मीन्स बांटना. किसको बांटते हैं? कोई भी मैसेज हैं, व्यूज़ है हमारे, या कोई डिस्कशंस है, इन सभी को क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं. और ये कम्युनिकेशंस है वो पर्टिकुलर ओनली वन पर्सन्स के लिए अवेलेबल नहीं है. जब डिस्कशन होता है इसके लिए मोर देन वन पर्सन, टू पर्सन और एनी पार्टी, एनी ग्रुप्स. देन स्टार्ट कम्युनिकेशन. And next topic, introduction to communication. First point, communication in the sharing of information between two or more individuals or within a group. अभी भी मैंने आपको इस बारे में बताया गया था कि communication only one person information sharing नहीं हो सकती है, बल्कि more than two persons or one group. Second point, communication skills are those skills which are needed to speak and write properly. Communication हमारा तभी संभव होता है जब हम दो व्यक्ति आपस में किसी चीज़ को बोल करके या लिख करके अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स और किसी भी मैसेज को आपस में एक्सचेंज करते हैं. उस कंडीशन में प्रोसेस कंप्लीट होती है. थर्ड पॉइंट, गुड रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस. ये क्लियर है कि गुड रीडिंग, अच्छी पढ़ाई, अच्छा पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ये चारों जो स्किल्स हैं ये बहुत ही कंपलसरी है. या इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशंस, क्योंकि किसी भी कम्युनिकेशंस को हम इफेक्टिव इनकी सहायता से, अगर अच्छा वक्ता है, अच्छा लेखक है, ठीक है, अच्छा श्रोता है, तो ये सभी चीज़ जब संभव होती है तभी हमारा कम्युनिकेशंस जो मीडियम्स हैं, जो ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ईच अदर. See the above diagrams with the process of communications. यहाँ पर डायग्राम्स में कम्युनिकेशन का प्रोसेस दिया गया है, जो एक्चुअल प्रोसेस होता है, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट में आपने देखा है ये आपका सेंडर है और जो राइट हैंड साइड में है ये आपका रिसीवर है. तो रिसीवर जो सेंडर है, सेंडर ने क्वेश्चन पुटअप किया इसमें, वेयर आर यू गोइंग, क्योंकि हम जब इसीलिए कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच होना है, क्योंकि वो क्वेश्चन पुटअप करेगा, वो किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन से ही डिस्कस करेगा या अपने फ्रेंड से डिस्कस करेगा. तो उसने कहा क्वेश्चन था वेयर आर यू गोइंग. अब ये क्वेश्चन किसके लिए हो रहा है? आस्किंग इन्फॉर्मेशन. ये चैनल वर्क कौन कर रहा है? आस्किंग इन्फॉर्मेशन. और ये क्वेश्चन रिसीवर के पास जब जाएगा तो रिसीवर जब इसको रिसीव करेगा, तो रिसीव करने के बाद ये क्लियर कब होगा? जब ये मैसेज हमारा प्रॉपर तरीके से उस रिसीवर्स के पास पहुंच जाएगा और वो रिसीवर है उसको रिसीव करने के बाद मैसेज को रीड कर लेगा.
यदि रिटन में तो रीड करेगा, यदि स्पीकिंग के द्वारा किया गया तो वह सुन कर के उस मैसेज को समझेगा। ये प्रोसेस अब ये क्लियर कैसे, सेंडर्स को कैसे क्लियर होगा कि हमारा मैसेज है उसके साथ सेंड हो चुका, जिसे फीडबैक बोलते हैं। तो गिविंग द इंफॉर्मेशन, रिसीवर्स है वो इंफॉर्मेशन को देगा, किसको देगा, सेंडर्स को। और जब वो सेंडर्स को देगा तो यहाँ पर अपोजिट प्रोसेस हो जाएगी। इट मीन्स जो सेंडर था वो रिसीवर बन जाएगा और वो उस मैसेज को रिसीव करेगा। आप भी जब हम कोई मैसेज किसी को सेंड करते हैं तो हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमारा जो फीडबैक है वो क्या है, यानी हमारा मैसेज है वो उस सेकंड पर्सन तक वो मैसेज सेंड हो गया कि नहीं हुआ है। और जब रिप्लाईज कहा जाता है, इट मीन्स हो जाता है कि हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार से ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये तभी संभव है, तभी कंप्लीट होती है प्रोसेस जो आपकी क्लियर होती है जब हमारी इंफॉर्मेशन क्लियरली, स्पष्ट रूप से और प्रॉपर चैनल्स के द्वारा, सेंडर्स के द्वारा भेजी हुई सूचना, इंफॉर्मेशन वो रिसीवर तक जा जाए, पहुंच जाए और रिसीवर के द्वारा भेजी गई सूचना वो सेंडर के पास आ जानी चाहिए। लुक एट द अबव पिक्चर, कम्युनिकेशन साइकिल। यहाँ पर कम्युनिकेशन साइकिल just similar to the process of communication, but this process in details. First point, communication is a process to transferring or sharing information between two or more people. यहाँ पर भी क्लियर है कि कम्युनिकेशन जो हमारी प्रोसेस है वो क्या होती है, ट्रांसफरिंग और शेयरिंग, यानी दोनों को ट्रांसफ़र करना, स्थानांतरण करना या शेयरिंग, बांटना, जो उनकी इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं, उनको आपस में आदान प्रदान करना, किसके बीच, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। सेकेंड है इज द टू वे प्रोसेस ऑफ रीचिंग म्यूचुअल अंडरस्टूड। यहाँ पर ये क्या, एक टू वे सिस्टम से, टू वे प्रोसेस है जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों को आपस में समझ लेना चाहिए, उन चीज़ को समझ लेंगे। जब दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे उससे रिलेटेड, तभी ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है आपकी वो क्लियर हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इन कम्युनिकेशंस पार्टिसिपेंट एक्सचेंज नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, न्यूज़, आइडियाज़, फीलिंग्स, बट ऑल्सो क्रिएट एंड शेयर ए न्यू मीनिंग। यहाँ पर यही संभव नहीं है, केवल यही इसकी प्रोसेस नहीं है कि केवल कम्युनिकेशन के द्वारा हम ये जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो केवल अपनी सूचनाओं को, समाचार, विचार और अपने अनुभव को ही शेयर करते हों या एक्सचेंज करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ कुछ क्रिएटिविटी, अपने द्वारा कोई चीज़, नए क्रिएशन होते हैं, नई चीज़ कोई बनाने या कोई न्यू वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग, उनको भी हम शेयर कर सकते हैं। जैसे आपको जब कोई भी टॉपिक समझाया जाता है तो उस टॉपिक के लिए उसको और अच्छी तरह से इम्प्रूव करने के लिए किसी एग्ज़ाम्पल की हेल्प लेते हैं और एग्ज़ाम्पल के थ्रू अब उसको क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, जिससे कि हमारे सामने वाला पार्टिसिपेंट्स है या स्टूडेंट्स है या क्लाइंट्स है वो उस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टूड कर सके। यहाँ पर नीचे इसका स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल का दे रखा है, इसमें फर्स्ट है आपका कम्युनिकेशन और सेकंड में आपका शेयर इंफॉर्मेशंस, न्यूज़, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, और सेकंड आपका क्या है, टू और मोर पीपल। तो ये कम्युनिकेशन साइकिल, अब कम्युनिकेशन साइकिल क्यों है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, किसी भी इंफॉर्मेशन का, न्यूज़ का, आइडिया का, फीलिंग्स का हो रहा है, और किसके बीच हो रहा है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। और ये प्रोसेस साइकिल सिस्टम इसलिए होता है क्योंकि सेंडर्स के द्वारा किसी व्यूज़ को, न्यूज़ को रिसीवर तक पहुंचाया जाता है और रिसीवर का क्या होता है, उसका रिप्लाइकेशन करने के लिए वो रिसीवर्स उसी चैनल के माध्यम से, उसी प्रोसेस के माध्यम से उसको ट्रांसफ़र कहाँ करता है, किसके लिए सेंड कर देता है, सेंडर्स के द्वारा, जिससे कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा व्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाए और हमारा जो एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन है
वो बिल्कुल क्लियरली हो जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू ओनली 2 or more persons. Instead, it improved the whole society. यहाँ पर केवल यही स्कोप नहीं है, केवल कम्युनिकेशन हम 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में कर सकते हैं, बल्कि हम किसी भी पर्सन्स को, अदर्स जो एक लिमिटेड नहीं है, इसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। द होल सिटी, पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। आपने देखा ग्रुप ऑफ डिस्कशंस में क्या होता है, ये होता है कई पार्टियाँ होती हैं, वो सारी उस पार्टियों में मिक्स हो जाती हैं ग्रुप डिस्कशन में। तो वहाँ पर क्या होता है, केवल पर्टिकुलर ये नहीं होता 1 या 2 या 2 मोर पर्सन्स डिस्कशन हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सोसाइटी के लोग भी उससे जुड़ जाते हैं। तो ये भी कम्युनिकेशंस के लिए एक बेनिफिट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है बीइंग ए सोशल एनिमल वी नीड टू इंटरेस्ट विद ईच अदर। इसमें सोशल एनिमल्स में भी ये भी आपस में हम लोग आवश्यकता इनकी पड़ती है। तो इससे भी जो आपस में एक दूसरे से अटैचमेंट जहाँ होता है वो सारी इंटरेस्ट के पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स। कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जो पूरे सभी मानव जाति के आपस में संबंध को स्थापित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वी कम्युनिकेशंस एवरी डे विद आवर फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स एट्सेट्रा। और हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं एवरीडे, प्रतिदिन करते हैं। विद किसके साथ करते हैं, अपने परिवार के साथ करते हैं, अध्यापक के साथ करते हैं, फ्रेंड्स मित्रों के साथ करते हैं, स्टूडेंट के साथ करते हैं, पर्टिकुलर सभी करते हैं। हम लोग घर में भी जो आपस में बातचीत करते हैं, अभी हम लोग आपस में ये सब क्या, ये कम्युनिकेशन ही हो रहा है। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से होता है। अभी हम इसको डाल रहे हैं, अभी आपका एज ए वीडियोस के रूप में ये आपके पास पूरा टॉपिक जाएगा, तो आप उसको क्या करें, वहाँ पर कौन सा विजुलाइजेशन कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाएगा, वहाँ पर आप उसको फिगर्स के द्वारा उसको देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस। क्योंकि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्णता भी बहुत होती है, इसका महत्व भी होता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स आर द नीडेड टू, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स से हमें आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, नंबर 1 है इन्फॉर्म, क्योंकि इंफॉर्मेशन से बना हुआ है। इन्फ्लुएंस, डिस्कशंस, किसी में कोई भी कहीं पर कोई घटना घट जाती है उसके बारे में किसी को बता देना। और एक्सप्रेस फीलिंग्स, और हम अपने भावों को, अपनी फीलिंग्स को किसी को बता सकें। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशंस के जो पार्ट्स हैं, इन्फ्लुएंस, इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स। इन्फॉर्म से का मतलब एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशंस द टाइम ऑफ मीटिंग्स, मीटिंग का जो समय होता है। इन्फ्लुएंस में फॉर एग्जाम्पल ऑफ द नेगोटिएटिंग विद द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस। कभी कभी कोई भी शॉपकीपर है जो प्राइस पर रिड्यूस कर देता है, कंसेशन कर देता है, तो उसके बारे में जानते हैं, तो ये इन्फ्लुएंस के अंदर आएगा। एक्सप्रेस फीलिंग में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल टू से और सो दैट वी आर एक्साइटेड अबाउट आवर सक्सेस और अबाउट ए गिवन टास्क। क्योंकि एक्सप्रेस फीलिंग में क्या पता चलेगी, हमारे किसी भी सक्सेसफुल के लिए हमारा अलग फीलिंग्स होती है। कोई प्रॉब्लम्स है उसमें, इसमें सेडिमेंशन मूड होता है, उसमें आपका एक्सप्रेशन अलग होगी। तो वो एक्सप्रेस फीलिंग्स उसके द्वारा हमें पता चलती है, हमारे भावों के द्वारा पता चलती है। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस का डिटेल्स में देखते हैं। नंबर 1 है इन्फॉर्म, गिव फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन टू समवन, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल ऑफ एन एग्जाम्स टू ए फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्म्स का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल के रूप में ये हमारे एग्ज़ाम्स की परीक्षा हो रही है, उसका टाइम टेबल है, तो उस टाइम टेबल को हम शेयर क्या किसको करना है, अपने फ्रेंड्स को करना है। जो आप फ्रेंड्स उस दिन एब्सेंट था, जिस दिन आपको टाइम टेबल नोट कराया गया था। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशंस का जो इंपॉर्टेंस होगा 1 क्या होगा, इन्फॉर्म होगा। सेकेंड है इन्फ्लुएंस,
to influence or change someone in an indirect but currently believed। जैसे कि कभी कभी कोई ऐसा हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल में क्या है, कोई भी शॉपकीपर है और कोई भी किसी भी आइटम्स पर वो रिड्यूस द प्राइस को कम कर देता है, तो वहाँ पर हेल्पिंग द फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड की हेल्पिंग, क्योंकि उसको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वहाँ तक हम उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस तरह से उसको करना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो, इन्फ्लुएंस, मतलब किसी चीज़ को फैलाना, इन्फ्लुएंस करना। थर्ड पॉइंट आता है एक्सप्रेस फीलिंग्स, टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स इन ए हेल्दी वे टू एक्सप्रेस देम। क्योंकि हमारे जो पूर्ण रूप से हम जो भी वर्क करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन अलग होता है, और कोई प्रॉब्लम्स है तो वो हमारे हाव भाव से अलग पता चल जाता है कि हम किस तरह। कभी कभी बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग यही होता है कि बॉडी लैंग्वेज में हमें प्रोसेस जो हमारी हो रही होती है वो उसी से क्लियर हो जाती है, सामने वाला जो रिसिपेंट्स होगा वो क्लियर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल में शेयरिंग योर एक्साइटमेंट अबाउट डूइंग वेल इन योर एग्ज़ाम्स विद योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो वैसे तुरंत पता चल जाता है, और आपके पेरेंट्स या टीचर्स या फ्रेंड्स आपके हावों को देख करके समझ जाते हैं कि आपका रिजल्ट वो अच्छा रिजल्ट आया, इसलिए आपके चेहरे की जो एक्सप्रेशन है वो अलग बिल्कुल क्या पड़ रहे हैं। इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन, ये तीनों पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं एक कम्युनिकेशंस के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन तभी हमारी कंप्लीट बनी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन। इट इज़ ए टू वे प्रोसेस। द फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन इज़ ए टू वे प्रोसेस। क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है। इसमें जो साइड से यहाँ पे दिया गया है, इसमें एक सेंडर है और रिसीवर है जो साइड से फिगर बना हुआ है राइट हैंड साइड में, तो इसीलिए इसको टू वे प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कम्युनिकेशन इज नॉट रिसेंटली द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस टू या मैसेज, इट ऑल्सो इंक्लूड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। यहाँ पर केवल कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि केवल उनका जो ट्रांसमिशन, केवल मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाए, बल्कि इट ऑल्सो इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होता है कि जो मैसेज है वो दोनों को अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, दोनों को समझ में आ जाना चाहिए क्या मैसेज है और उसका क्या मीन्स है, ये सारा क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी ये टू प्रोसेस कंप्लीट होती है। थर्ड पॉइंट है, इन द प्रोसेस वन पर्सन इज सेंडर एंड द मैसेज convey the message to the another persons as a group of persons who is the recipient। तो वो क्या कहलाता है, रिसिपेंट कहलाता है, क्योंकि सेंडर्स के द्वारा जो मैसेज सेंड किया जाता है वो रिसीवर के बाद प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द रिसीवर गेट्स द मैसेज को प्राप्त करता है, इन और ही सेंड बैक द रिसिपेंट, जो या उसका रेस्पॉन्स है वो किसको एक्नॉलेजिंग द मैसेज वाज रिसीव्ड, जो उसने मैसेज रिसीव किया उसको वहाँ तक सेंडर के पास फिर से इसको सेंड कर देता है। नेक्स्ट है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस ऑलवेज इन्वॉल्व द फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर्स, क्योंकि फीडबैक जो उसका है वो हमेशा रिसीवर के द्वारा ही मिलेगा। सेंडर ने तो अपना मैसेज सेंड कर दिया, लेकिन रिसीवर्स के पास एक्सेप्टेड हुआ या उसको समझ में आया कि नहीं आया, तो रिसीवर का जब मैसेज रिप्लाई जाएगा तभी वो क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल वेयर द intended message in successfully delivered, reached and understood। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब हमारा कोई भी मैसेज इंक्लूड, जो मैसेज है वो सक्सेसफुली उसके बाद डिलीवर पहुंच गया हो, उसने प्राप्त कर लिया हो या उसने समझ लिया हो, तभी हमें
जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी संभव होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव या फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, कम्युनिकेशंस इज ए मीनिंगफुल प्रोसेस दैट द इन्वॉल्व ए सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन जो मीनिंगफुल प्रोसेस तभी संभव होती है जब एक सेंडर और एक रिसीवर मौजूद हो। वाइल कम्युनिकेटिंग करते समय बोथ शुड शेयर ए म्यूचुअली एक्सेप्टेड कोड इन द कॉमन लैंग्वेज। जो एक्सेप्टेड जिनके कोड हैं जो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं वो क्या होगा, सेम लैंग्वेज बनी, एक ही लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ए मैसेज शुड बी क्लियर, और मैसेज बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इट शुड बी कॉन्वेट द राइट मीनिंग टू अदर, और जो कॉन्वे कर रहे हैं, मैसेज को हम कॉन्वे कर रहे हैं, उसका जो मीनिंग है वो सही होना चाहिए, क्योंकि जब तक मीनिंग सही नहीं होगा सामने वाला रिसिपिएंट है उसको समझ नहीं सकेगा। नेक्स्ट है, लिसनिंग टू द अदर्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्योंकि एक अगर हम कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो जो लिसनिंग है, जो सुनना है, वो स्पष्ट रूप से इसको सुने, कॉन्वे करेगा जब उसको, तभी वो संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस टू विच देयर इज एन इनपुट एंड आउटपुट, क्योंकि जो इनपुट करेंगे उसी का आउटपुट क्लियर होगा। ए मीनिंगफुल कम्युनिकेशन रिजल्ट इन ए रेस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर, क्योंकि जब मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होगा तभी जो रेस्पॉन्स आएगा किसका, फ्रॉम द रिसीवर, रिसीवर से रेस्पॉन्स आएगा वो क्लियर होगा, तब स्पष्ट हो जाएगा, और तभी हमारा क्या होता है, फीडबैक। फीडबैक का मतलब ये होता है कि हमने जो बात हम कहना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं वो सामने वाले की समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जब आ जाएगा, उसका रिप्लाइकेशन हो जाएगा, तभी ये बात क्लियर होगी तो इसको वो चीज़ समझ में आ चुकी थी। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मेन पॉइंट्स है। आज ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।